भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। एक तेरे नाम की माँ हो एक तेरे नाम की माँ, एक तेरे नाम की लागी रे लगन माँ, एक तेरे नाम की लागी रे लगन हो माँ, एक तेरे नाम, एक तेरे नाम की माँ, एक तेरे नाम की माँ, एक तेरे नाम की लागी रे लगन हो माँ, एक तेरे नाम की लागी रे लगन हो माँ, एक तेरे नाम लागी रे लगन वो माँ, एक तेरे नाम की लागी रे लगन हो माँ, एक तेरे नाम एक तेरे नाम की माँ हो। भव सागर में अटकी भटकी फंसी जीव आत्मा, भव सागर में अटकी भटकी फंसी जीव आत्मा, ज्ञान का दीप जला दे मिले परमात्मा, ज्ञान का दीप जला दे मिले परमात्मा। हो माँ पाई रे शरण तेरी, पाई रे शरण तेरी कृपा, लागी रे लगन उमा, एक तेरे नाम की लागी रे लगन उमा, एक तेरे नाम एक तेरे नाम की माँ हो। गीत तेरे गाए बिना भक्ति नहीं जागती, गीत तेरे गाए बिना भक्ति नहीं जागती। हो माँ हो माँ, गीत तेरे गाए बिना भक्ति नहीं जागती, गीत तेरे गाए बिना भक्ति नहीं जागती। मन में बसाए बिना शक्ति नहीं जागती, मन में बसाए बिना शक्ति नहीं जागती। हो माँ भगवती कहूँ या अम्बा, भगवती भगवती कहूँ या अम्बा, दुहाई तेरे लागी रे लगन उमा, एक तेरे नाम की लागी रे लगन उमा, एक तेरे नाम एक तेरे नाम की माँ, एक तेरे नाम की
रे लगनो माँ एक तेरे नाम की, लागी रे लगनो माँ एक तेरे नाम की। लखन से रामचंद्र शंकर परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। हृदय विराजत राम सिय और भक्त हनुमान, युग तुलसी सद्गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। विप्रधेनु सुर संत हित, विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तन, माया गुण पार। बोली रामभद्र भगवान की। राम कथन रागी श्रोता सियान सज्जन उपस्थित, शक्ति स्वरूपा वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी महतारी मन, छोटे छोटे बाल गोपाल। आदरणीय आयोजक बंधुगण, श्रद्धेय निर्णायक गुरुजन, आदरणीय मन संचालक जी, आप जम्मू के चरण कमल में पहलगी चढ़ावत श्री हरिओम मानस परिवार ग्राम धर्मी गुंडर देही जिला बालोद। हृदय ले आभारी है परम श्रद्धेय आयोजक भैया मन के, जिनकर मया पीड़ित भरे न्योता के चलत आज हमला ये पावन गांव के पावन माटी ले बने पतित पावन मानस मंच में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के पतित पावनी मानस मंदाकिनी में मुड़गोल्ड नहाए के एक सुघर संग मौका मिले है। संगवारी हो हमन जैन भारत भूइया में जन्म धरे हन, जैन भारत भूइया में जन्म लेके हमला सौभाग्य मिले है। ये भारत भूइया हाँ भगवान के जननी है। एक स्थिति हमन भारत माता कथन, अमेरिका माता नहीं कहा है, रूस माता नहीं कहा है, चीन माता नहीं कहा है। ये भूइया में भगवान हा जन्म लेते। भगवान जिन सृष्टि के निर्माण करता मानथन हमन हाँ, या वो कर तीन विग्रह सृष्टि करता, पालन करता, संहार करता मानथन, वो मन ये भूइया में जन्म ले। सवाल ये आथे सनातन परंपरा में जिन हमर मन कर वेद शास्त्र है, वो शास्त्र के मूल कथा के आधार से अगर देखे जाए तो जिन ला हम जर्रे जर्रे में बसने वाला परमात्मा कही के कथन, वो जर्रे जर्रे में बसने वाला परमात्मा हमार काय काम के जी। मान लो कोनो ये कहा है कि वो भगवान तोरो में है, वो भगवान मोरो में है, वो भगवान मोर तो सब कौवा कुकुर सबके हृदय में विराजमान है, सबके शरीर में विराजमान है कही कही, तो वो भगवान से हमला का फायदा मिले भाई। भीतरी में भगवान बसे, बहिर में हम कलरा थन रोवा थन, हमला नाना प्रकार के दुख मिला थे, तो वो भगवान जिन लोग कुटस्थ ब्रह्म के है, वो ब्रह्मांश वो ब्रह्म से हमला कोई फायदा होने वाला नहीं। और तब भारत भूइया में चर्चित जो दो महान ग्रंथ, जिनमें एक ला हम श्रीमद् भागवत के नाम से जानते हैं और एक ला रामचरितमानस के नाम से जानते हैं। अवतारवाद के अनेकों ग्रंथ है, लेकिन ये जो दो ग्रंथ है ये भारत भूइया में सर्वमान्य के रूप में है। और ये दोनों ग्रंथ में भगवान के एक एक अवतार की चर्चा होते हैं। श्रीमद् भागवत के कहे जाए तो भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार की चर्चा होते हैं उनकर माध्यम से, और रामचरितमानस में भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार की चर्चा होती है। सवाल ये है इसकी भगवान काबर आते, कब आते और आज काबर नहीं आते, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवान काबर आते, तो बोले भगवान आए के गीता में भगवान श्री कृष्ण जी की यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो अधर्मी मन ला मारते, संसार में धर्म की स्थापना करते, एक लिए आते।
दुष्ट मनला सजा देते, मुनि महात्मा मनला संरक्षण देते। ये गीता के श्लोक है। ठीक ही बात का अनुवाद करके बाबा तुलसीदास जी लिख दी, जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई अधम असुर मानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। जो कहते वो बात ये में आ जाती। अब वो करवा जो करथे का, तब भूत भावन भोलेनाथ जी की असुर मार था पै सूरज राखे निज श्रुति श्रेय। तो असुर मन ला मार के, असुर मार थापई सूर्य देवता मन ला स्थापित करथे अपन वेद के श्रुति सेतु, वेद के पुल के, वेद के वो सेतु के रक्षा करथे। जग विस्तार विसद जस राम जन्म कर, ये संसार में अपन जस के विस्तार करथे। और तब रामचरित मानस के विचित्रता ये है कि तुलसीदास जी एक तरफा कोई ही बात ला सहज स्वीकार नहीं करे, कुछ न कुछ अपन तरफ से घलो लिखते। और अपन तरफ से जब लिखिस ना, तो राम जन्म के, जैसे कि भोलेनाथ जी अपन अवतारवाद के कारण बतावत खानी की, ये संसार में राम जन्म के कारण का है, तो बड़ा विचित्र लागी कि राम जन्म के कारण तो पूछेगी, लेकिन राम जन्म के कारण बतावत खानी रावण जन्म के कारण ला पूरा बताइस। जलंधर रावण बनी ते कर लिए भगवान के जन्म लिए इला बताइस। जय विजय में रावण कुंभकर्ण बनी ते कर लिए राम के, रावण के में रामचंद्र जी के जन्म होइस, यहुल बताइस। नारद मुनि श्राप दिस ते कर लिए रावण के जन्म होइस, अवतार हुई, जिन भी शब्द बोलो यहू सत्य है। अब का होते, अब सवाल ये आते कि राम के जन्म का श्रापे देते ते स्थिति होते, तो अभी घलो राम के अगर जन्म होना इस संसार में, तो कोनो श्राप दी तब, या कोनो भगवान ने श्राप दी तभी राम के जन्म हुई। और तब तुलसीदास जी की इस नहीं भाई, श्राप के कारण रावण के जन्म हुई, बड़ा गंभीर विषय हो जाते। रावण के जन्म श्राप के कारण हुई, लेकिन राम के जन्म का बार हुई। और तब बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, कश्यप अदिति, कश्यप अदिति महातपे कीना, कश्यप अदिति महातपे कीना, महातपे कीना हो महातपे कीना। कश्यप अदिति महातप किन्ना, तीन कहूँ मैं पूरब वर दिन्ना, तीन के गिरी अवतरी हो जाए। वही मन का बने हैं, ते कौशल्या दशरथ बने हैं, तेरे घर में अवतार नहीं। अतना दूर तक तो ये पूर्व कथा कहे जाए या ये प्रसंग के भूमिका कहे जाए, लेकिन सवाल ये आती थी का महाराज मनु और शत्रुघ्न के लिए भगवान के अवतार हो जी? का मनु महाराज मनु पर शत्रुघ्न पर्याप्त है भगवान के अवतार ले? अब अगर ऐसने चली से तो राजा दशरथ रामचरित मानस में राजा दशरथ की चौथे पन पायो सुचारी अतक दिन ले काबर जन्म मिली। माने कुल मिला के बहुत से कारणों का समुच्चय जब एकत्रित हो जाए, समुच्चय बन जाए बहुत से कारण, तब कहीं भगवान इस धराधाम में आते हैं। पोगरही कौशल्या बरनी आए। और तब बाबा तुलसीदास जी लिखिन, विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। भगवान अयोध्या में जन्म ले ली, काबर जन्म ली? तब मुड़े से अब लिख दी भाई, प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। का एक पोगरही कौशल्या महाराज? नहीं 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 महाराज, पोगरही नहीं आ रही थी। तो बोले विप्र धेनु, विप्र के लिए जिनला ब्राह्मण कथन सरल अर्थ में, धेनु माने गाय, सूर माने देवता, और संत माने जिन संसार में समत्व में स्थापित हो चुके हैं, जेकल ये संसार में कोई विषमता नाम की चीज नहीं, उनकर संरक्षण के लिए विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। भगवान है ये संसार में अवतार लेते हैं, निज इच्छा अपन इच्छा से निर्मित तनु अपन तन ला बनाते हैं। और वो जो प्रभु है माया से, माया के बंधन से, गुण के बंधन से और इंद्री के बंधन से मुक्त है। ये दोहा के एकदम सीधा सरल अर्थ मोला ऐसे लागथे। पूर्व में भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला से लेके यहाँ तक आए है ना, तो शायद ये दोहा के ये प्रसंग में एक औचित्य नहीं रही से।
सीधा शब्द हम कहे जाए तो ये दोहा का औचित्य नहीं, सीधा सीधा सुनिश्चित रुदन रुदन परम प्रिय बानी के लिखे जा सकत रही से। लेकिन तुलसीदास जी हमारे जैसे संसारिक संस्यालु मन के संशय ल दूर करे बर कह रहे कि नहीं नहीं पोग रही कौशल्या बर नहीं है संसार में ये चार जान। प्रश्न ये आते कि का विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने गाय, सूर माने देवता और संत माने मुक्त जन संसार से मुक्त। ये पोग रही चारे जन बर आहे जी, तब भगवान है पोग रही चारे जन बर आथे। हाथ तो कतनो अकन बामहन मन ला देखा थन तो पेट भी कालिम जगह जगह दुनिया भर के तितंबा करे चालू कर दे, धंधा करत। जेन धंधा बोला हमार वर्ण व्यवस्था मर्यादा दृष्टि से वो नहीं करना चाहिए, धंधा मला करत। उसने धेनु देख ले, धेनु का है गली गली गाय के जो गाय के साथ में जो जो दुर्व्यवहार होते, जो गाय ला पूरा नकार दिए गए सनातन हिंदू परिवार में, तब भी भगवान नहीं आते। और सूर लग देखे नहीं है, संत के दर्शन आज कलयुग में, घोर कलयुग में नहीं हो सकते। लेकिन बाबा तुलसीदास जी कहना का चाहते, सबसे पहली विप्र, धेनु, सूर और संत, चार मूल यहाँ शब्द के प्रयोग बाबा तुलसीदास जी करते। विप्र शब्द विन्यास की दृष्टि से देखे जाए, व्याकरण की दृष्टि से देखे जाए तो विप्र माने वि धन प्र, विशेष प्रयोजनी, एक अर्थ ये हो जाते। दूसरा अर्थ हो जाते विशेष प्रज्ञा, तीसरा अर्थ कहे जाए तो विशेष प्रभुत्व संपन्न जो व्यक्ति है। ये नाना प्रकार के विप्र के अर्थ होते। लेकिन विप्र काय, विप्र कौन ल कहे जाते? सरल अर्थ में ब्राह्मण होते तो कते ब्राह्मण ल विप्र कहे जाए। और जब ऐसा बात आते ना, तब कौन से ब्राह्मण ल विप्र कहे जा सकते? एक सुंदर शास्त्रीय परिभाषा थे, ब्राह्मणस्य शरीरो अयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। जैन ब्राह्मण अपन ये देह के उपयोग सांसारिक क्षुद्र कामना के लिए नहीं करके एक उच्च स्तरीय लक्ष्य के लिए रामचरण रति जो चाहतवा पद निर्माण, जिन राम के चरण कमल के प्रति प्रेम रखते या मुक्ति के रास्ता में आगे बढ़ जाते, वो जो ब्राह्मण है, ऐसा ब्राह्मण जिन जाति में जन्म ले, वो हरे वास्तविक में विप्र, विशेष प्रयोजनी। जन्म न जायते शूद्र संस्कारात् द्विजुच्यते वेद पाठात् स भवेत् विप्र। जिन वेद के पठन पाठन करे, समाज ला अपन जीवन के लक्ष्य बताए, वेद पाठात् स भवेत् विप्र। ब्रह्मम जानाति ब्राह्मण, ये ब्राह्मण के लिए, ऐसा ब्राह्मण जिन लोग विप्र से संबोधित करेंगे, वो ब्राह्मण के लिए भगवान इस संसार में जन्म लेते हैं। बोला कहिवन ब्राह्मण कौन है? विप्र। रामचरितमानस विप्र देखो, चौथे फल पन पायो सुचारी, विप्र वचन नहीं कहो विचारी। वो जगह विप्र की विश्वामित्र अलग अलग जगह हुआ है, लेकिन हम अपन मूल प्रसंग के साथ न्याय करो। विश्वामित्र विप्र की हिस्स काबर बोले, वो विश्वामित्र जिन्होंने अपनी क्षत्रित्व पुरुषार्थ को भी साध लिया था, और पुरुषार्थ के बाद में उन्होंने पुरुषार्थ को सिरे से नकार दिया और ब्रह्म को साधने में लग गया। जगत कल्याण के लिए ब्रह्म साधना करता है। ऐसे विश्वामित्र के लिए विप्र शब्द का प्रयोग रामचरितमानस में किया गया है। ये विप्र। दूसरा आते धेनु। अब बोदल वाले मतलब सुरता हो ही नहीं हुई मैं नहीं जानू। आज से ठीक 10 से 15 साल पहली गाय बेचे जाए, बेच के गाय से अर्थ प्राप्त करना, बैला बछवल बेचे जाए। आज का स्थिति है भैया? हमारे मन के लिए चिंतन के बात है। जिस गोवंश की सुरक्षा के लिए इस धराधाम में हमारे परमात्मा आकर धरती को पापों के बोझ से मुक्त करता है, आज दुर्गति होती वो गाय की। तब बोले ये एकरे लिए भगवान आते तो ये का हरे गाय का हरे। विप्र माने धेनु, धेनु माने गाय। का हरे गाय, शास्त्र में गाय का माने गए। बोले यज्ञ करे बर, धर्म के कार्य करे बर, कोई अच्छा संस्कार के कार्य करे बर धन पर्याप्त नहीं है। सिर्फ धन से हमारे कार्य पूर्ण हो ऐसे बात नहीं है। ओकर लिए धर्म धन भलो ना पवित्र होना चाहिए। आप सब जन बैठे हो जी, एक नानचुन प्रश्न खड़े करत हूं मैं।
बोदल गांव में मान लो ये आयोजन में 1.5 लाख रुपया खर्चा होत हो ही बोदल गांव में। मान लो कोई शराब भट्टी वाले है ये गांव में, गांव सरपंच लो आप प्रमुख सियान मन ला मीटिंग सकेल के कही कि भैया वो 1.5 लाख रुपया में दे दूं तू मन ला हर साल, लेकिन मोला तुम्हार गांव दारू भट्टा खोलन दे। शायद ही बोदल गांव का आदमी मन स्वीकार कर ही ये बात। 20 किलोमीटर में है ते में तो रोज के बीच झंझा के ढरका ढरका कहवा थे, अब घर में हो जाई तो हमार गांव का हाल हो। मैं ये बात लेकर से थी बोला हूँ कि वो कर जो पौवा के जो धन है वो धन ला हम पवित्र धन नहीं मान सकन, और वो पवित्र धन न होते कर से थी हम धर्म के कार्य में वो धन के प्रयोग करबो ता हमार कार्य सफल होने वाला। तो बोले गौ माता का कहिस, गौ माता के लिए बढ़िया बात है, सर्वेषां शौच नाम अर्थम शौचम स्मृतम परम। गौ माता के द्वारा जिन धन के हमला प्राप्ति होते वो समस्त प्रकार के पवित्र जो धन है वो में भी वो सबसे पवित्र है। एक से गौ माता ला साक्षात लक्ष्मी माने गए, अब वो गौ माता के लिए भगवान है ये धराधाम में आथे। विप्रधेनु सुर, सुर का कथन सरल अर्थ माने सूर माने देवता, सूर माने देवता। अब रामचरितमानस में खुदिया के देखे जाए तो बाबा तुलसीदास जी की हीन भैया रामचरितमानस में भगवान राम ह तको देवता मन ला कुकुर कही दे, सरिस स्वान मघवान जुआनू जवान मन ला घलो कुकुर कही दे। देख लो भाई नाराज मत हो, जवान मन ला घलो कुकुर कही दे, देवता मन ला घलो कुकुर कही दे। काबर की ये देवता मनहा भोगी प्रवृत्ति के होते, सुख भोग पाना चाहते या दूसरा के माध्यम से अपन काम सधाना चाहते। अब ये अपन खुद के जो ऐश्वर्य जो सुख भोग है वो सुख से जरा भी 1 सेकंड के लिए मुक्त नहीं हो। अब हमन का करथन, हमन ओकरे से भगवान के पूजा करथन, मतलब ये जगह क्षमा करो भगवान शब्द आ जाते कहत कहत में, देवता के पूजा हमन ओकरे से करथन। सरस्वती पूजा काबर करथन, विद्या देवैया महतारी ओकर ये रूप में पूजा करथन। साल भर में 2 बेर नवरात्रि में पूजा करथन दुर्गा मैया के, काबर बोले तो शक्ति देवैया हरस। देवारी देवारी लक्ष्मी पूजा करथन, काबर ते धन देवैया हरस। और शंकर भगवान के पूजा करथन 1 लोटा जल, ओकर बाद सभी समस्याओं का हल। जैन भी समस्या थे वो 1 लोटा जल में शंकर भगवान ला खरीद ले, चल दे बाबू अब दे, हाँ हम 1 लोटा जल तोल दे डरे। ये जो का तमाशा है, तो कहीं न कहीं हम अपनी मनोकामनाओं को देवताओं के चरणों में समर्पित करके उनकी कुछ सेवा करके उनसे हम अपनी स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं। मतलब एक मतलब ये है कि देवता है वो देवता मनहा कामना की पूर्ति करने वाला है। ब्राह्मण धर्म के प्रतीक, विप्र धेनु धन के प्रतीक, और एक बाद में देवता कामना पूर्ति करने वाला है। संत का है, संत लकीर जिन स्वयं तो संसारिक प्रपंच से मुक्त हो चुके हैं और वो स्वयं मुक्त हो गए, वो कोनोला मतलब हमारे जैसे संसारी जीव ला जिन्हा मुक्ति के रास्ता देते संत वही हरे संत जेकर जीवन में समस्त प्रकार के कामना के हो गए अंत, ओकर कर कोई कामना नहीं है और ओकरे से कहीं से मुक्ति के प्रति। तो भगवान सिर्फ विप्रधेनु सुर संत पर नहीं आए बल्कि तुलसीदास जी ये पावन दोहा के एक अर्धाली में लिखी कि भगवान आथे ये संसार में अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों प्रदान करते। तो बोले ऐसने काबर लिखी सोही, काबर बाद में भुला जाते बात। अगर भगवान के अवतार रावण के लिए हो है तो रावण जो है न तो विप्रल स्वतंत्र छोड़े है न तो धेनु स्वतंत्र, जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावई नगर गांव पूरा आग लगावई, न तो देवतल छोड़े। रावण आवत सुने सकोहा देवन तके मेरु गिरी और संत मन के बिचारा के का हाल रही सेला आप मन ला एक छोट सुन बात आप मन के बीच में रखो। ये संत मुनि महात्मा मन तपस्वी मन ला कतना सतात श्रावण और तब रक्त दिया दंड ने, दंड में तपस्वियों ने रावण को, भैरव
विश्व में विचित्र चित्रपट था। दुष्ट दुराचारियों को नाश करने के लिए सिद्ध पीठ शक्ति का विनाशकारी मठ था। ये रे रावण है साधु संत मन के खून ला। आज भी एक ठन हाना जोड़े है ना, अरे वो तो कर खून चूसैया हरे, अरे बोले इसने मत सोच, खून चूसने वाला हरे। इस खून चूसने वाला संसार में वो कोनो है नहीं जानन, लेकिन रावण है बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा मन के खून चूस के टैक्स वसूले। जेने टैक्स ला वो खून ला भूयम गड़ियाद से तेना समय के साथ में माता सीता के रूप में जन्म धरी। तो बाबा तुलसीदास जी अर्थ धर्म काम मोक्ष ऊपर केंद्रित करके कही कि विप्रधेनु सुर संत अर्थ धर्म काम मोक्ष के प्रतीक हरे, जेकर ऊपर रावण अपन अधिकार जमा चुके। अवन एक भजन के संग आगू बढ़न फिर से चर्चा करूं। पानी केरा बुद बुदा अस मानुष की जात देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात। ये जिंदगी के नए ठिकाना, ये जिंदगी के नए ठिकाना उन दिन का हो जाए। जियत भर ले मोह लो जियत भर ले मोह लो फिर एक दिन छूट जाएगा। ये जिंदगी के नए ठिकाना उन दिन का हो जाएगा। ताई ददा तोरी भाई बहिनी चेची के संगवारी गा। ताई ददा तोरी भाई बहिनी चेची के संगवारी गा। कतको मया अवमान करे फिर संग में ना जाए सुवारी। कतको मया अवमान करे वो संग माने जाए सुवारी। जियत भर ले रसता गढ़ ले, जियत भर ले रसता गढ़ ले, जियत भर ले रसता गढ़ ले आखिर में छूट जाएगा। कौनो नहीं रहा है ये दुनिया में आही ते भागी। कौनो नहीं रहा है ये दुनिया में आही ते भागी। आए के बेरा सबला हंसाए जाए के बेरा कचलोई हा काया तोरी एक दिन
ओ कचलोई हा काया तोरे की माटी में मिल जाएगा। ये जिंदगी में ये ठिकाना तुम जीने का हो जाएगा। जियत भरी ले मोहलो मोहलो जियत भर ले मोहलो मोहलो फिर एक ही दिन छूट जाएगा। जिंदगी के लिए ठिकाना तुम जीने का हो जाएगा। कुन दीने का हो जाएगा, कुन दीने का हो जाएगा, कुन दीने का हो जाएगा, कुन दीने का हो दीने का कुन दीने का हो जाएगा। लखन से रामचंद्र संग विप्रधेनु सुर संत हित चार के हित एला ऐसे भी एकदम सरल में इसे समझ सकत हन कि जैसे ग्रुप लीडर जिसे कहे जाते ग्रुप लीडर वर्तमान में प्रजातंत्र में चुनाव पद्धति है। हम जिनला मुखिया चुनथन चाहे वो गांव के पंच हो या सांसद हो, जिनला मुखिया चुनथन वो मुखिया की जो बात है वो मुखिया के जो प्रतिनिधित्व है वो समस्त क्षेत्र के लिए होते। ठीक इसी प्रकार से रावण द्वारा नियंत्रण में लिए हुए अर्थ धर्म काम मोक्ष चार फल है। ये चार फल प्रदाता है। ये चार फल प्रदाता मन के लिए वो समूह के लिए बाबा तुलसीदास जी भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार के मूल कारण स्वीकार करते। लिंग मनुज अवतार, अब सवाल आते मनुष्य अवतार। हालांकि यहाँ जिन बात आते दुर्लभम मनुष्य जन्मम, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। अब भगवान हाँ सिर्फ मनुष्य के अवतार लीस का मीन कमठ सूकर नर हरि परशुराम वामन वपुधरी बड़कन ले अवतार के बात आते, 24 अवतार के बात आते। तो 24 अवतार में अगर वो कमठ के रूप में जन्म लीस या अवतार लीस तो कमठ के रूप में अवतार लीस तो मात्र अर्जुन के पुलिया सुरक्षित रखे। कमठ के रूप में अवतार हुई तो वो समुद्र मंथन में वो मंदराचल के भार लगो है। बाराह हुई तो एक तरफा हिरणाक्ष के लिए हुई, नरसिंह हुई तो हिरण्यकश्यप के लिए हुई। माने ये जो छोटे मारना है तेल प्रहलाद नहीं जाना तरी से वो अतनी की ही कि महाराज ते प्रगट हो जा तो खम्भम प्रगट हो जा। अब बोल भगवान ला जानना है कि देव से न दैत्य से न नर से न नाग से पशुपति। अब सबो चित्त तो बंधा गए तब भगवान सोची कि अब एक बार कौन से परिस्थिति पैदा किए जाए और कैसा नाम कैसा रूप में अवतार ले। वो संकल्प लिए चाहे वो हिरण्याक्ष के लिए हो चाहे यहाँ हो वो संकल्प लेते। लेकिन जब चराचर जगत के कल्याण के लिए आते कोई समय विशेष के लिए नहीं बन के पूरा संपूर्ण समय के लिए जब आते तब मनुष्य के रूप में आते। एक स्थिति कि भगवान स्वयं कहते सब मम प्रिय सब मम उपजाए सबते अधिक मनुज मोहि भाई दुर्लभ मनुष्य जन्मम। ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है। दूसरा बात मनुष्य ही है जिन हाँ अपन समस्त प्रकार के क्रियाकलाप में विवेक के प्रयोग करते हैं। मोला मड़ई में मिठाई देख के लालच आवा थे आगे मोर लार टपके लगी मैं अपन आप नहीं संभाल सकूं तभो मैं अतनल जानत हूं कि ये मिठाई अगर मैं हाथ लगा दूं तो मोला दंड भोगेल पड़ी। ये मनुष्य लोग विवेक मिले है। कतनो समझदार बैला होही वो कतनो समझदार बैला होही वो बैला अगर रास्ता में रेंगा थे बगल में हरा चारा रही तो वो ये नहीं जाने कि मोर मालिक घर के कांदी है दूसरा घर के कांदी है वो खाई वो मुंह मारे बिना नहीं छोड़े। तो मनुष्य ही एक ऐसा योनि है जेन योनि में अपन अंतरंग के भाव स्पष्ट प्रकट करे के सामर्थ्य है। सामने वाला के जो भाव का है ऊंचा है नीचा है बोला विवेक के माध्यम से समझे के सामर्थ्य है वो मनुष्य में है। और एक स्थिति
व्यष्टि देही में जो भी हो, लेकिन समष्टि के कारण के जब बात है तो भगवान श्री रामचंद्र जी या ब्रह्म ये संसार में मनुष्य रूप में मनुष्य रूप में आते हैं। निज इच्छा दोनों तरह से परिभाषित किए जा सकते हैं। भाई भक्त प्रहलाद नहीं जानत रही से कौन से रूप में भगवान आही, अर्जुन नहीं कहा थे कौन से रूप में होकर रक्षा करी, वो तो भगवान अपन इच्छा से, ये अपन इच्छा से, लेकिन निज इच्छा निर्मित तनु ये कहा है। तब इला दूसरा रूप में ऐसे भी कहे जा सकते हैं कि अपन इच्छा से तो भगवान वहां आए, लेकिन अपन इच्छा काबर एक अनीह अरूपन अनामा, अनीह माने इच्छा से मुक्त, ब्रह्म इच्छा से मुक्त है, तब मनसे के रूप में आवा थे, तब वहां भी कोई तो बात है। बोले कौन से बात है? मनसे के रूप में आवा था। और तब चाहे आप मनुष्य शत्रुपा के प्रसंग ले लो, मनुष्य शत्रुपा स्वयं किस ना कि भाई दान शिरोमणि कृपानिधि नाथ कहो सति भाव, चाहो तुम्हें समान सुप्रभुसन कवन दुराओ, मैं कौन से तोर से का दुराव करो, मैं तोर जैसे तब मनसे के बेटा कोई कुकुर बिलाई थोड़े हो रही, वो तो मनसे के रूप में मोर बेटा बन के आके इसने बहुत से बात आते, पीला बत्ती जल गए चूंकि हमारा चौथा पैदान अभी भी थोड़ा अधूरा है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, हम जो हन जो जीव है पास बंधे भवेत जीव, हमन बंधना में बंधे हन, नाना प्रकार के माया के बंधना में बंधे हन। गुण माने स्वयं संस्कृत में गुण माने रस्सी होते, लेकिन हमन एक गुण माने सतोगुण तमोगुण रजोगुण के बंधना में बंधे हुए हन। और हमन हन अपन इंद्री के बंधना में बंधे, इंद्री के गुलाम हन। अपन इंद्री से मुक्त होए के सामर्थ्य कोई बिरले व्यक्ति होते, नहीं तो आखिर कोनो सुंदर देखते तेल देखते, कान लजन सुंदर बात लागते तेल सुनते, नाक ले जिन सुंदर सुगंध आते तेल सूंघना चाहते, बदबू ले सूंघना नहीं चाहे, नाक ले बंद कर लेते, जीभ ले सुंदर लागते तेल खाल बाते। ये हमार मानवीय प्रकृति हरे, एक सती के हे पास बद्धे भवे जीव, हम अने माया गुण और इंद्रिय के बंधना में बंधे हैं। और वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म जो है ये बंधन से मुक्त है। बस यही कुछ भाव के साथ, क्योंकि मैया भजन के भी निवेदन रही से, तो मैया भजन तो अपन प्रारंभ में समर्पित करी दें। अब हम ये चाहते हैं कि रामचरितमानस के अनुरूप एक भजन आप उनके बीच में प्रस्तुत करें। बोले लखन से रामचंद्र की जय। भरी हुई रस की गगरिया सा मीठा, भरी हुई रस की गगरिया सा मीठा, भरी हुई रस की गगरिया सा मीठा, सिया राम प्रभु हरि नाम प्रभु, प्रभु नाम रे, सिया राम प्रभु हरि नाम प्रभु नाम रे। भरी हुई रस की गगरिया सा मीठा, भरी हुई रस की गगरिया सा मीठा, सिया राम प्रभु हरि नाम प्रभु, प्रभु नाम रे, सिया राम प्रभु हरि नाम प्रभु नाम रे। प्रीतम की प्रीति विश्वास लेकर मस्ती में हरि नाम गा, मस्ती में हरि नाम गा। प्रीतम की प्रीति विश्वास लेकर मस्ती से हरि नाम गा, मस्ती में हरि नाम गा। जन्मों जन्म से सोया हुआ है अवसर है भाव का, अवसर है भाग जगा। जन्मों जन्म से सोया हुआ है अवसर है भाग जगा, अवसर है भाग जगा। सावन की झमझम बदरिया सा न्यारा, सावन की झमझम बदरिया सा मीठा, सावन की झमझम बदरिया सा न्यारा, सिया राम प्रभु
कहो प्रभु नाम रे। भरी हुई रस की गगरिया सा मीठा, भरी हुई रस की गगरिया सा मीठा, सिया राम कहो हरि नाम कहो प्रभु नाम रे। सिया राम कहो हरि नाम कहो प्रभु नाम रे। आधार प्रभु के चरित्रों को लेकर जीवन के पथ पर चले, जीवन के पथ पर चले। आधार प्रभु के चरित्रों को करके जीवन के पथ पर चले, जीवन के पथ पर चले। चुभना नहीं शूल बनकर किसी को, बनकर के फूल खिले, बनकर के फूल खिले। चुभना नहीं सूल बनकर किसी को, बनकर के फूल खिले, बनकर के फूल खिले। सुखदाई फूलों के बगिया की जैसे, सुखदाई फूलों के बगिया के जैसे, सुखदाई फूलों की बगिया के जैसे। सिया राम हरि नाम कहो प्रभु नाम रे। सिया राम हरि नाम प्रभु नाम रे। भरी हुई रस की गगरिया सा मीठा, भरी हुई रस की गगरिया सा मीठा, सिया राम कहो हरि नाम कहो प्रभु नाम रे। सिया राम कहो हरि नाम कहो प्रभु नाम रे। सिया राम कहो हरि नाम कहो प्रभु नाम रे। सिया राम कहो हरि नाम कहो प्रभु नाम रे। सिया राम कहो हरि नाम